आज दोहरी घाट सहित मधुबन सहित पूरे मऊ जिले के लिए बहुत ही अच्छा दिन था। आज आप सबने देखा कि दोहरी घाट से दूसरी ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है। माननीय स्वयं रेलवे मंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। और एक और अच्छा समाचार ये है कि अब ये ट्रेन दोहरी घाट से औड़िहार ही नहीं बल्कि दोहरी घाट से वाराणसी तक जाएगी। सरयू और गंगा का मिलन कराएगी। जिसको गंगा नहाना हो वो बनारस जा सकता है, जिसको मुकदमा लड़ना हो मऊ उतर सकता है। दोनों के लिए बड़ी सही समय पर ये ट्रेन पहुँचाएगी। मैं जनपद वासियों को मधुबन और दोहरी घाट के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही माननीय रेल मंत्री जी ने तो हमने कुछ और काम भी बताए थे। इसमें एक बड़ा काम ये था कि दिल्ली से मऊ की और दिल्ली की जो ट्रेनें हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाए, वो भी उन्होंने स्वीकार किया है और बढ़ाने की उन्होंने बात किया है। साथ ही एक बिल्कुल नई ट्रेन छपरा से बलिया होते हुए मऊ आजमगढ़ होते हुए चलाने के लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और कुछ ही दिनों में उसका टाइम टेबल जारी हो जाएगा, चालू हो जाएगी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण आज हमें उपलब्धि हुई है वो, जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा, यहाँ के आगे हमारे सामने अगर देखें तो गोठा गांव आता है। वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या, जब से ये ब्रॉड गेज लाइन बनी है उसके बाद उनका आना जाने का समस्या बहुत बड़ी थी। वहाँ एक अंडरपास बनाने की मांग बहुत पुरानी है। 25C उस जगह को बोलते हैं रेलवे की भाषा में, वो भी मंजूर माननीय रेल मंत्री जी ने किया। पीछे अगर देखें तो यहाँ बहादुरपुर दोहरी घाट का एक इलाका है जहाँ लगभग 100 गांव के लोगों का आवागमन है। इसमें मेरा ननिहाल का क्षेत्र भी आता है। तो उसके लिए भी वर्षों से मांग थी, जिसको माननीय रेल मंत्री जी ने आज बताया है कि उसको भी मंजूर किया जाएगा। साथ ही घोसी के बड़ा गांव में एक बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, 14C करके वहाँ एक अंडरपास है, उसको भी माननीय रेल मंत्री जी ने आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है। और आज स्वयं रेल मंत्री जी प्रत्यक्ष आ करके हमको आश्वस्त किया था, उनके ऑफिस ने भी, उन्होंने स्वयं भी, कि मैं आना चाहता हूँ आपके क्षेत्र में, तो आ करके मैं इसका उद्घाटन करूँगा। और इसीलिए थोड़ा 2-3 दिन उनकी टाइमिंग सेट करने में भी समय लगा, लेकिन अंतिम दिन उनकी कोई मीटिंग आ गई तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना किया। मैंने निवेदन किया है कि आने वाले दिनों में जब उन्होंने बड़े काम जो मंजूर किए हैं, जैसे इंदारा अदरी का ओवरब्रिज इंदारा जंक्शन पे जो रेलवे लाइनों के जाल के ऊपर से, तो उस समय फिर प्रयास किया जाएगा माननीय रेल मंत्री जी को बुलाने। कार्यक्रम के दौरान हंगामा भी सर हो गया। कार्यक्रम के दरमियान जो लोग हंगामा करने की ही आदती है, आपने सुन ही लिया जी। 60 क्या, हमने तो 60 बोला था, रेल मंत्री जी ने हिसाब किताब देख करके बोला ये 1904 से ये रेलवे लाइन जो है पड़ी हुई थी, सड़ गई थी, जर्जर हो गई थी। 1947 से 2017 तक पूरा 70 साल होता है। लेकिन सपा की गवर्नमेंट जब यहाँ भी सब सत्ता में थी और यूपीए जब केंद्र में थी, किसी ने इसकी तरफ देखा नहीं था। आज और उन्होंने स्वयं रेल मंत्री जी ने कहा कि जो इसका ब्रॉड गेज किया गया, आप सभी इस बात की साक्षी हैं कि 2023 के दिसंबर में पहली रेल चलाई गई थी। उस समय लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था, उस समय वर्तमान सांसद सत्ता नसीब नहीं थे, तो इसलिए समाजवादी पार्टी हंगामा ही करना उनका काम है। और उनके हंगामे का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना मजबूत जवाब दिया है, 100 का 100 सेर का 100 सेर करके। मैं तो डर रहा था कहीं मुट्ठी भर उनके लोग और कहीं हजारों की संख्या में हमारे लोग भिड़ गए तो क्या होगा, बदनामी एक शर्मा की होगी। लेकिन सब्जी मैया ने इज्जत रखी, सबने अच्छे से भाजपा का मंच से कुशलतापूर्वक ये काम कर गया। भाजपा का मंच था और सपा के सांसद जो है आकर के इस मंच से तीखे तेवर में जो कह रहे थे भाजपा के लोगों को, तो इस पर क्या जबरदस्ती समाजवादी पार्टी की जो गुंडई है उसको जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, जिसको माननीय रेल मंत्री जी ने बड़े विस्तार से बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, माननीय अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री हैं,
माननीय योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार में ये सब काम हो रहा है। और ये लोग अनर्गल यश लेने के लिए, अनर्गल अपना फोटो छपवाने के लिए, क्षमा करिएगा मीडिया में आने के लिए ये लोग इस तरह का उत्पाद करते रहते हैं। और हमारे लिए, मैं तो बैठा बैठा बड़ा मुस्कुरा रहा था, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा सर। जितना ये लड़ेंगे, जितना उत्पाद करेंगे, उतना जनता हमारे पास आएगी और बिहार दोहराया जाएगा, बंगाल दोहराया जाएगा और उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराया। सांसद जी कहते हैं कि मैं जाकर के स्वीकृत कराता हूँ और इसका श्रेय के शर्मा जी लेते हैं। रेल मंत्री से प्रत्यक्ष सुन लिया कि सर, आपने जो सरप्राइज दिया है, कितने दिनों की प्लानिंग थी आपकी? कब से ये होगा? आप कितनी बार सुनना चाहते इस हो? तैयारियों के दौरान हम लोगों ने एक रिव्यू लिया था सर, रिव्यू लिया था तो जनता ने एक छोटा सा रिव्यू दिया था। मैं माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आप एक शौचालय भी हो जाए और दूसरा आपके ननिहाल पे जाने वाला जो रास्ता है उसको भी बाहर हो जाए। 27 बोल दिया ना, हमारे ननिहाल जाने वाला मैं उसी गाँव का हूँ सर, इसलिए 27 बन जाएगा। आपके साथ किस गाँव के हैं आप? पतना ही का। वाह वाह, सरिया पत्नी दोनों को लाभ होगा उसका, और उसके साथ और भी 75 गाँवों को लाभ होगा।